डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। काला धन, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक मनी कहा जाता है, ऐसा धन होता है जो व्यावहारिक रूप से आयकर विभाग की नज़र से छुपा हुआ होता है। विराम। इस धन का लेखा जोखा सरकारी आंकड़ों में कहीं नहीं होता। विराम। यह बड़े बड़े व्यापारियों, राजनेताओं, अधिकारियों, माफियाओं एवं हवाला कारोबारियों का अघोषित धन होता है। विराम। काला धन किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक होता है, क्योंकि यह एक समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देने में पूर्णतः सक्षम होता है। विराम। अपनी जिस आय पर कोई व्यक्ति समुचित आयकर का भुगतान नहीं करता है, उतना धन व्यक्ति का काला धन हो जाता है। विराम। इस तरह काला धन वैध एवं अवैध दोनों प्रकार के आय स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। विराम। चूँकि आय के अधिकांश वैध स्रोत राज्य को ज्ञात होते हैं, विराम, अतः उन पर आयकर ले लिया जाता है, किंतु अवैध स्रोतों से अर्जित आय का लेखा जोखा रख पाना एवं उस पर कर लगा पाना संभव नहीं होता। पैरा। इसलिए काले धन का मुख्य स्रोत अवैध आय के स्रोत ही होते हैं। विराम। इस आय को छुपाने के लिए लोग ऐसे देशों का रुख करते हैं जहां आय कर मुक्त हो। विराम। सिंगापुर, मॉरिशस, जर्मनी सहित स्विट्ज़रलैंड आदि ऐसे ही देशों के उदाहरण हैं। विराम। स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा काला धन छुपाए जाने की जब तब भर्त्सना होती रहती है। विराम। ऐसे में अन्ना हजारे की इन पंक्तियों पर हम सब देशवासियों को गंभीरता से विचारने की आवश्यकता है। क्या यह लोकतंत्र है? सभी एक साथ पैसे बनाने आए हैं। विराम। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा यदि मैं अपने समाज, अपने देशवासियों के लिए मरता हूँ। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के संदर्भ में काले धन से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में काले धन की समस्या देश एवं देश के बाहर की गैर कानूनी गतिविधियों का परिणाम है। विराम। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एशिया की उभरती आर्थिक ताकत के रूप में भारत अहम है, लेकिन उसे काले धन के कारण देश के भीतर एवं बाहर गैर कानूनी गतिविधियों, मादक पदार्थों के कारोबार, धोखाधड़ी, संगठित अपराध, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, नकली धन एवं अवैध धन वसूली जैसे कई प्रकार के आर्थिक एवं राजनीतिक खतरों का सामना करना पड़ेगा। पैरा। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी
द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक के दौरान भारत से 343.04 अरब डॉलर की राशि काले धन के रूप में देश से बाहर भेजी गई। विराम। इस सूची में चीन, रूस, मैक्सिको एवं मलेशिया जैसे देश भारत से भी आगे हैं। विराम। वाशिंगटन डीसी स्थित इस शोध एवं एडवोकेसी संगठन के अनुसार वर्ष 2011 में विकासशील देशों द्वारा लगभग 950 अरब डॉलर का काला धन बाहर के देशों में भेजा गया। विराम। इस सूची में रूस और चीन के बाद भारत 84.93 अरब डॉलर राशि का काला धन बाहर भेजे जाने वाले देश के रूप में तीसरे स्थान पर है। विराम।